नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय सिवान में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित भूषण के पद इस व्याख्यानमाला के 8वें भाग में आज हम 8वें पद की व्याख्या करेंगे। यह छत्रसाल की वीरता के ऊपर ये पद है, वो भी छत्रसाल की तलवार के ऊपर। छत्रसाल जो थे वो तलवार चलाने में बहुत माहिर थे। जब युद्ध में जाते थे उनकी तलवार काल के रूप में शत्रुओं के ऊपर टूट पड़ती थी। और उस समय के चूँकि जो कवि होते थे वो भी युद्धों में जाते थे और देखते थे, तो जैसा सजीव चित्रण भूषण ने इस पद में किया है छत्रसाल की तलवार का, वह बहुत ही सुंदर और सटीक वर्णन है। कुछ इसमें अतिशयोक्ति भी है, क्योंकि वीरता की बात हो रही है तो ऊर्जा और प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अतिशयोक्ति भी करना आवश्यक है। इससे पहले हमने जो 7 पद पढ़े 1 से लेकर 7 तक, वो सभी शिवाजी महाराज की वीरता के ऊपर लिखे गए थे। और यह 8वां पद छत्रसाल की वीरता के ऊपर, छत्रसाल की तलवार का बखान करता है। 8वां पद इस प्रकार है। निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानुसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन से, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटील के ते काटी काटी, कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को। यहाँ पर कवि भूषण छत्रसाल की तलवार का बखान करते हुए कह रहे हैं, निकसत माने निकलना, मयान ते, तलवार किस में रहती है? मयान में रहती है। तो जब युद्ध भूमि में जाते हैं छत्रसाल महाराज और जब अपनी तलवार को निकालते हैं तो वो चमकते हुए एकदम निकलती है तलवार। मयूखे का अर्थ है किरणें, सूर्य की किरणें, और प्रलय भानु ऐसा सूर्य जो प्रलय बरसाने वाला, यानी आग बरसाने वाला, यानी दोपहर का, सुबह का सूर्य नहीं जिसकी किरणों में शीतलता होती है, शांति होती है, वो एकदम प्रलयकारी सूर्य यानी दोपहर का सूर्य जिसकी किरणें आग बरसाती हैं, उससे तुलना की गई है इनके तलवार की। निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानुसित, ऐसा लग रहा है कि मयान से वो तलवार नहीं निकल रही हैं, वो प्रलय भानु, प्रलयकारी सूर्य की किरणें ही निकल रही हैं। और जैसे किरणें जो हैं वो अंधकार को समाप्त कर देती हैं, वैसे ही ये तलवार क्या करती है? फारे तम तोम, तम यानी अंधकार, तोम यानी अंधकार का समूह। वो अंधकार युद्ध भूमि में कैसे अंधकार हो रहा है? गयंदन के जाल को, गयंद का अर्थ होता है हाथी, हाथी काले रंग का होता है। तो जो हाथियों का जो समूह होता था, जो हाथी पर योद्धा रहते थे युद्ध भूमि में, वो सारे हाथियों का समूह बिल्कुल काला रहता था, अंधकार की तरह। वहाँ पर ये जो तलवार है वो प्रलयकारी सूर्य के समान उस अंधकार को काट देती थी, फारे यानी उस समूह को बिखरा देती थी और शत्रुओं को मार देती थी। ऐसा लगता था जैसे हाथियों का जो झुंड था, जो समूह था, हाथी पर विराजे जो शत्रुओं की जो सेना थी, उसको ऐसे छिन्न भिन्न कर देती थी छत्रसाल की तलवार, जैसे कि सूर्य की किरणें अंधकार को छिन्न भिन्न कर देती हैं। लागती लपटी कंठ बैरिन के नागिन से, कंठ यानी गले लगना और बैरिन यानी शत्रु। तो वह तलवार इस तरह से गले लगती थी, यानी सिरों को वो जब काटते थे छत्रसाल, तो ऐसा लगता था कि ये नागिन की तरह एक वो जाकर शत्रुओं के गले लग जा रही है। पता नहीं चलता था कि कब किस झटके से गई और गला काट दिया, यानी ऐसे शत्रुओं के गले जाकर लिपट जाती थी जैसे कोई नागिन लिपट गई हो। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। रुद्र शिव का
रूप है जो कि मृत्यु के देवता रुद्र जो है विध्वंस के देवता माने जाते हैं। तो वो जो है उनको रिझा रही है। यह तलवार जो है वो एक पर एक सिरों को काट कर, मुंडन को यानी सिरों को काट कर, और ऐसा लग रहा है कि उनकी माला से रुद्र को प्रसन्न करना चाहती है। और यह मुंडन की माला को काट काट करके रुद्र को अर्पित कर रही है और उनको रिझाना चाहती है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महा बाहुबली। अब छत्रसाल का प्रशंसा में कह रहे हैं कि हे क्षितिपाल, हे महान राजा, तुम इतने सबके प्रिय हो और महाबाहुबली हो, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। मैं आपकी तलवार का कहाँ तक बखान करूं। यहाँ पर करवाल का अर्थ तलवार है। इससे पहले एक और पद में आया था करवाल, वहाँ पर भुजा के रूप में लिया गया था। यहाँ पर इसका अर्थ है तलवार कि हे शूरवीर महाबाहुबली छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का और कहाँ तक बखान करूं। मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि उसकी प्रशंसा में जैसी वो है वास्तव में वैसे ठीक ढंग से कर सकूं। कहाँ लो बखान करूं, यानी मैं उसमें अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा हूं उस तलवार की प्रशंसा और उसका बखान करने में। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। प्रतिभट यानी योद्धा, जो शत्रुओं के जो योद्धा थे। कटक यानी समूह, योद्धाओं का जो समूह है उनको ऐसे वो काट रही है, कितने को काटी काटी, और ऐसा लग रहा है कि वो काट काट के क्या कर रही है, कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को। उस ऊपर जो दिया उसमें तो कहा कि रुद्र को रिझा रही है, मुंडों को यानी सिरों को काट काट के, और उनकी माला बनाकर वो रुद्र को यानी शिव के रूप को रिझा रही है। यहाँ पर लग रहा है कि वह कालिका का रूप धारण कर चुकी है। जो तलवार है कालिका अर्थात काली माँ देवी का रूप, जो कि शत्रुओं को मारती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कालिका का रूप धारण करके और किलक कर यानी प्रसन्न होकर वो उनको मारने में, काटने में उसको प्रसन्नता मिल रही है, खुश हो रही है। कालिका की तरह, जिस तरह शत्रुओं को मार करके कालिका जो देवी है वो प्रसन्न होती है, उस तरह से ये तलवार जो है कालिका सी किलकी के खुश होकर कलेऊ देती काल को। कलेऊ का अर्थ भोज मतलब नाश्ता, छोटा कुछ खाने के लिए कलेवा या नाश्ता। तो ऐसा लग रहा है कि ये मृत्यु को, काल को ये कलेवा दे रही है। सब शत्रुओं को मार मार करके ये काल को कलेवा दे रही है। तो यहाँ पर इनकी छत्रसाल की तलवार का बहुत ही ओजपूर्ण और बहुत ही सजीव वर्णन किया है। ऐसा पढ़ के हमको लगता है कि हम युद्ध भूमि में हैं और हमारे सामने ही वो तलवार जो है वो किस तरह से नागिन की तरह जाकर झपट रही है, किस तरह से हाथियों के झुंड पर जो योद्धा सवार हैं उनको किस तरह छिन्न भिन्न कर रही है। तो एकदम ये दृश्य हमारी आंखों के सामने आ जाता है। इसकी शिल्प की बात करें कला पक्ष की, तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और वीर रस से परिपूर्ण यह पद है। कवित्व छंद है। यहाँ पर अलंकारों की बात करें तो उपमा अलंकार है। उपमा का अर्थ है कि जब किसी चीज़ से तुलना की जाए, उपमा दी जाए, तो जैसे नागिन सी, कलिका सी, यहाँ पर उपमा अलंकार है। काटी काटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दे दे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार है। कलिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, क वर्ण की आवृत्ति, कटक कटीले केते काटी, और पूरे पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। वीरता का वर्णन किया है, छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया है और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है इस पूरे पद में। तो ये इस पद की व्याख्या है। अगले वीडियो में 9वें पद की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।